राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री जी की कृपा से हमने प्रसंग में श्रवण किया कि पूज्य भाई जी महाराज पद्म पुराण के कुछ प्रसंगों को बाबा को पढ़ा रहे थे। उनमें से पूज्य भाई जी महाराज ने बाबा को पद्म पुराण का एक अंश पढ़ने को दे दिया था। उसमें से पद्म पुराण के पाताल खंड में से बाबा ने 3 प्रसंग जो पढ़े हैं, वो पहले तो भगवान व्यास देव का, दूसरा भगवान शंकर का और तीसरा श्री शंकर पार्वती संवाद। ये तीनों संवाद को पढ़ा हमने। पहला प्रसंग श्रवण किया जो था भगवान और व्यास देव जी के बीच में। दूसरा प्रसंग चल रहा था भगवान शंकर जी और भगवान के बीच में, जिसमें जो भगवान होते हैं उनसे शंकर जी कह रहे होते हैं कि हे कृपा सिंधु, आप अपना मुझे परमादायक रूप का दर्शन कराइए। तब भगवान ने कहा, ये दर्शन तो केवल लीला धाम वृंदावन में हो सकता है। तुम वृंदावन जाओ, वहाँ पर तुम्हें मेरे इस रूप का दर्शन होगा। तो जब वहाँ महादेव जी गए, वहाँ पे उनको इस रूप का दर्शन भी हुआ और इस रूप को दर्शन करके उन्हें बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा था। और कहते हैं, भगवान उनसे कह रहे हैं कि मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता, मैं इसी वृंदावन में ही वास करता हूँ। मेरा इस रूप का दर्शन सदैव वृंदावन में होता है। वृंदावन से बाहर मैं कभी इस रूप का दर्शन देता ही नहीं, और मैं अपनी प्रिया के साथ यहीं पर सदैव विराजमान रहता हूँ। इसलिए जो हमारे ठाकुर जी हैं, वो कभी वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं, वो वृंदावन में सदैव रहते ही हैं। तो भगवान शिव ने पूछा कि हे प्रभु, आप इस रूप में, जिस रूप में आप विराजमान हैं, इस रूप का हम दर्शन कैसे करें? इस रूप का प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? इसका उपाय आप मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा कि हे रुद्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु ये जो विषय है, ये बहुत ही रहस्य का विषय है। इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखने की आवश्यकता है। हे देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। सखी भाव से जो मेरी आराधना करता है, वो मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की शरण हो जाता है, यानी कि प्रियालाल के जो शरण हो जाते हैं, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं और इस रूप की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी इस प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यानी कि हम जितनी भी साधनाएं कर लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन हम अपनी साधनाओं का भरोसा छोड़कर प्रभु के एकमात्र भरोसे हो जाते हैं, तो प्रभु को मिलने में देर नहीं लगती है। हमारा भरोसा कम है अभी। हमारा जिस दिन उन पर पूरा विश्वास हो जाएगा और पूर्ण रूप से हम उनके समर्पित हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, उस दिन उनकी इस रूप की प्राप्ति हमें हो जाएगी। हे रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी अपने वश में नहीं रह सकते हो। यह बहुत ही बड़े रहस्य की बात है। अब तुम मेरी प्रिया की शरण लो और युगल मंत्र का जप करते हुए मेरे धाम में निवास करो। भगवान सीधा बता रहे हैं कि कैसे श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। अब तीसरा प्रसंग आता है, जिसमें भगवान शिव भगवती पार्वती के पूछने पर भगवान के अंगों का वर्णन करते हुए, नख सिख शोभा श्रृंगार का वर्णन करते हुए, उनका महत्व का विवेचन करते हुए बता रहे हैं कि कुछ विद्वानों का कथन है कि चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश है। अनेक मनीषीगण महाविष्णु को उनका दशमांश कहते हैं, दशमा अंश कहते हैं। सनकादिक योगेश्वर अपने हृदय में इनका सदा चिंतन करते रहते हैं। जिस समय वे टेढ़ी गर्दन करके खड़े होते हैं, उस समय अनंत कोटि कामदेवों से भी अधिक सुंदर दिखते हैं।
वे अपनी तिरछी चितवन और मधुर मंद मुस्कान द्वारा करोड़ों कामदेवों के समान सुंदरता धारण कर अपने सिकड़े हुए अधरों पर वंशी रखकर बजा रहे हैं और उसी मुरली की मधुर स्वर लहरी से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा सागर में डुबा रहे हैं। अब मैं आपको इनके बारे में और बताता हूँ। त्रिगुणमय अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, सब श्री कृष्ण की कला के करोड़वे करोड़वे अंश से उत्पन्न है। सृष्टि स्थिति प्रलय की शक्ति से युक्त वे ब्रह्मादि देवता उन्हीं श्री कृष्ण के वैभव हैं। उन श्री कृष्ण के अंश का जो करोड़वा अंश, उनके भी करोड़वे अंश करने पर एक एक अंश कला से ऐसे असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड में स्थित होकर जगत के जीवों को मोह में डालते हैं। बताइए हमारे ठाकुर जी कितने 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 खूबसूरत हैं, जो करोड़े करोड़े अंश सोचा नहीं जा सकता है, इतने सुंदर हैं। श्री कृष्ण की शोभा कांति के करोड़वे अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वे अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही उनके सूर्य के रूप में प्रकट होती हैं। वे परमानंद रसामृत से परिपूर्ण हैं। इन्हीं श्री कृष्ण की प्रिया प्राणवल्लभ श्री राधा हैं। इनके करोड़े अंश से त्रिगुणात्मिका दुर्गादि देवियों की उत्पत्ति हुई है। इन राधिका के पद रज स्पर्श से करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते हैं। ऐसी हमारी प्रिया जो हैं, ऐसी हमारी लाडली जो हैं। और ये तो प्रसंग किसका, ये तो पद्म पुराण के पाताल खंड का प्रसंग है। जब पूज्य बाबा ने सब पढ़ा, इन शास्त्रों के वाक्यों को पढ़ा, तो वे कृतकृत्य हो गए। मानो अब उन्हें कुछ भी जानना समझना बचा नहीं था। जैसे समुद्र में डूब जाने पर ऊपर नीचे बाहर भीतर जल ही जल उपलब्ध होता है, उसी प्रकार बाबा को आगे पीछे ऊपर नीचे श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण और उनका लीला सिंधु ही दिख रहा था। परंतु अभी उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी लीला तरंगे आनी शेष थी, जिनका तो उन्हें भी अभी आवास नहीं था। अभी तो वे केवल थोड़ा पहुँचे थे। पूज्य बाबा को पद्म पुराण में भी अष्टकालीन लीला का अत्यंत सुंदर क्रम भी प्राप्त हो गया। जैसे सखियाँ अष्टायाम सेवा करती हैं, अब यह इसी अष्टकालीन क्रम से ही उनकी जो रस साधना थी वो शुरू हो गई थी। अब तो बाबा का मन प्रफुल्लित हो गया था, एकदम प्रसन्न हो गया था। बाबा ने जब सुना कि श्री कृष्ण को श्री जी बहुत प्यारी लगती हैं, श्री जी का नाम बहुत प्रिय है, श्री जी से बहुत प्रेम है श्री ठाकुर जी को, तब बाबा ने सोचा कि अब मैं श्री जी के नाम को जपूंगा, राधा राधा जपूंगा। किसके लिए? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो वे राधा राधा जपने लग गए। फिर वे सोचे श्री जी को क्या प्रिय है? श्री जी को लाल जी का नाम प्रिय है, श्री जी को श्री कृष्ण जी का नाम प्रिय है। तो वो कहने लग गए कि अब मैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपूंगा। तो इस प्रकार बाबा ने युगल नाम जपना शुरू कर दिया, क्योंकि वे सोचे कि इससे दोनों को ही सुख मिलेगा, प्रिया जी को भी मिलेगा और लाल जी को भी सुख मिलेगा। अब बाबा को श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन हुए थे, परंतु अभी लाडली जी के उन्हें दर्शन नहीं हुए थे। तो उनके मन में इच्छा थी कि मुझे भी श्री राधा रानी के दर्शन करने हैं। पूज्य बाबा को राधा अष्टमी के व्रत के बारे में कुछ पता नहीं था। राधा अष्टमी का उत्सव चल रहा था। बाबा सन 1940 ईस्वी में राधा अष्टमी के दिन दिल्ली में श्री मथुरा नाथ जी के यहाँ आए थे, घर पे ठहरे थे। वहीं उनकी भिक्षा की व्यवस्था थी, जो कि सदगृहस्थ थे। तो श्री मथुरा दास नाथ जी की जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने बाबा से पूछा कि आज राधा अष्टमी है, आप फलाहार करेंगे या अनाहार? पूज्य बाबा ने कहा फलाहार ही कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो बाबा को राधा अष्टमी के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें लगा सब व्रत रह रहे हैं तो फलाहार ही कर लेते हैं। जब भिक्षा आई
तो बाबा ने मानसिक पूजा संपन्न की। उसके बाद भोग लगाकर शाकाहार भिक्षा कर ली। ये उनकी पहली राधाष्टमी मनाई गई। दूसरे वर्ष राधाष्टमी के दिन वे रतनगढ़ में थे। राधाष्टमी के प्रसाद के लिए पूज्य बाबा ने पूज्य भाई जी महाराज से मात्र 2 रुपए मांगे कि भाई जी महाराज अब मुझे 2 रुपए दे दीजिए, जिससे मैं शिव जी को भोग लगा दूं, अच्छा सा मीठा का भोग लगा दूं। अब भाई जी महाराज ने जब सुना तो भाई जी ने ये बात कह के मना कर दी कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है ही नहीं कि आप ऐसी मांग कर रहे हैं। तब पूज्य बाबा को थोड़ा सा मन उनका व्यथित हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मन को समाधान कर लिया कि हम तो सन्यासी, हम जो भी लगा दे ठीक है। उन्हें ब्रह्म परपंच के व्यवहार से दुखी सुखी नहीं होना चाहिए, परपंच की तो गति ही ऐसी है। तो उन्होंने ये कहकर मन को शांत कर लिया। अचानक श्री मोती जी पारीक ने प्रस्ताव किया कि उनके घर में गाय है और वे दूध का शुद्ध मावा बनाकर पेड़े ला सकते हैं, दे सकते हैं, इनका भोग आप लगा सकते हैं, ऐसा कह दिया। तब जैसे ही कहा तो वे कहे ठीक है। बाबा ने हाँ कह दिया। ठीक मध्याह्न के समय पूज्य बाबा अपने निवास कक्ष में पूजा संपन्न कर रहे थे। तभी श्री मोती जी ने केसरिया पेड़े बनाए और उस पर श्री कृष्ण के वर्ण का पिस्ता चूर्ण जड़ दिया। पेड़ों पर आलू को काटकर उसका सांचा बनाकर राधा नाम लिखा था। राधा नाम मतलब उन्होंने पेड़ों पर आलू के राधा नाम को काट कर बनाकर उस पे छाप दी थी राधा नाम की पेड़ों पर, और वही दे दिया। इसको देखते ही जो राधा बाबा थे वो बड़े प्रसन्न हुए। एक तो पेड़े, ऊपर से उस पे श्री जी का नाम अंकित है। पूजा के बाद इन्हीं पेड़ों का भोग लगा दिया। अब बाबा भाव में जा रहे हैं। भाव में उनको अपने शरीर का ध्यान छूट रहा है। अब उनका जो हृदय है वो सहज ही स्वतंत्र होता जा रहा है, वो एकदम खाली होते जा रहे हैं। सहज भाव से ही उनकी दृष्टि भाई जी महाराज की हवेली पर पड़ गई। उन्हें अभ्यास होता है मानो श्री भाई जी महाराज आभास हो रहा है कि मानो श्री भाई जी महाराज मुख्य द्वार से अपनी हवेली में प्रवेश कर रहे हैं और सीढ़ी से वे चढ़ रहे हैं। परंतु ये क्या, ये तो भाई जी के स्थान पर भगवती श्री राधा रानी आ गई। श्री भाई जी महाराज का जो शरीर था वो तो अंदर ध्यान हो गया, और वहाँ पे साक्षात श्री श्यामा जी के दर्शन श्री बाबा को होने लग गए। आहा, क्या ही त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान है श्री प्यारी जी की। पिंगल वर्ण श्री अंग शोभा के निर्झर है। नवनिरत वर्ण लहंगा और रत्नवर्ण कचुकी धारण की है। यानी श्री प्यारी जू ने लहंगा नील वर्ण का धारण किया है और कंचुकी रक्तवर्ण लाल रंग की धारण की है। और श्री जी ने इसी में हरे रंग का ओढ़नी ओढ़ रखा है, जिस पर बहुत सुंदर जरी हुई है। उस पे अनमोल मोतियां रतित हैं, विविध रत्न जटित हैं। विलक्षण शोभा दिख रही है श्री प्यारी जी की। किंकड़ी कटी प्रांत का स्पर्श पाकर बहुत सौभाग्यशाली हो रही हैं और मंजरी झंकार कर रही हैं। चरण सरोज में बहुत प्यारी शोभा श्री जी की दिख रही है। श्री जी पूरे रत्नों से भूषित है। गले में श्री जी के पूरा हार है। वक्ष स्थल एकदम हारों से भरा हुआ है। हाथों में बड़ी सुंदर कंगन है, चूड़ियां हैं, पैरों में पायल, नाक में नथिया, आँखों में काजल, सुरमा, और मृगमत के समान श्री जी की मस्तक पर ओहो वो शोभा बढ़ती ही जा रही है। प्यारी जू को जिधर से भी देखो उतनी ही प्यारी लग रही है। एक लाडली जी का गौर वर्ण और प्यारा लग रहा है। केश राशि में
बेड़ी भी इतनी सुंदर लहरा रही है। पीठ पर श्री जी के केश हैं, उसको देखकर बाबा तो एकदम निहाल होते जा रहे हैं। चंद्रिका मणि से ग्रसित है, रत्नों से भूषित है। श्री जी के पूरी शोभा वर्णित नहीं की जा सकती है। अरे कर्ण स्पर्शीय विशाल नयनों की बंकिम चितवन ही वह जाल है जिसमें नंद नंदन त्रिभुवन मोहन मुनिमन मोहन सर्वमोहन चर अचर मोहन श्री कृष्ण नित्य अबाध रहते हैं, डूबे रहते हैं। ऐसी प्यारी जो की सुंदरता है, लावण्यता है। पूज्य बाबा विस्फारित चकित खुले नेत्रों से देख रहे हैं। 100वें हिस्से में तो उन्हें श्री भाई जी महाराज दिखते और दूसरे ही क्षण श्री प्यारे जू को भी मोहने वाली श्री प्यारी जू श्री राधा रानी के दर्शन होते। सहसा ही बाबा के कानों में अतिशय मधुर स्वर गूंज उठा। देखो आज विश्वानुपुर में राधा रानी का जन्मोत्सव हो रहा है। देखो देखो क्या ही मनोरम दृश्य है। इस रतनगढ़ की धारा का भाग्य ही बड़ा है। इस हवेली की धरनी का कैसा सौभाग्य है कि इसने श्री राधा रानी के चरणों को अपनी पपनियों से छू लिया, छूकर धन्य धन्य हो गई है। और बाबा भाव देह में ही नहीं, अपनी 5 भौतिक देह के नेत्रों से देख रहे हैं कि श्री भाई जी की हवेली के स्थान पर विशाल दिव्य अप्राकृत अनंत वैभव का आगार वृषभानुपुर, फिर उनके ही सम्मुख व्यक्त हुआ श्री वृषभानु बाबा का सर्व संपदा संपन्न अलौकिक महल, और तब व्यक्त हुई वृषभानु बाबा की वह संपदा जिसके सामने वैकुंठ, कैलाश, त्रिलोकी का वैभव सब कुछ तुच्छ है, तुच्छ है। बाबा के सामने अब वो सारे सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे हैं। वृषभानुपुर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तभी उन्होंने मन में सोचा कि नियम हो तो गुण दे में महाभाव नहीं हौन, मेरे हित पिय सावरो शौकीनो गौन। यानी कि ऐसा नियम है कि इस 5 भौतिक शरीर में, त्रिगुणात्मक शरीर में महाभाव नहीं आता, महाभाव नहीं उतरता। लेकिन उन प्रियतम ने, श्री कृष्ण ने अपना नियम पूज्य बाबा के लिए बदल दिया और वह कर दिया जिसे जगत में असंभव माना जाता है, समझा जाता है। इतना ही नहीं, उन प्रियतम सांवरे ने स्वयं को पूज्य बाबा के हाथों में सौंप दिया। यह उनके प्यार की पराकाष्ठा थी। ऐसा बाबा सोचने लग गए कि पिया ने उनके लिए नियम ही बदल दिया। बाबा को दिख रहा है कि वृषभानुपुर की शोभा का कितना सुंदर है, और उसी के पश्चिम में श्री यमुना जी बह रही हैं। तो ऐसा उत्सव आनंद चल रहा था, और क्षण क्षण ये उत्सव आनंद बढ़ता ही जा रहा था, नया नया दिख रहा था। इतने में ही पूज्य बाबा को श्री पोद्दार जी महाराज की बड़ी ही तेज पुकार सुनाई पड़ी। वे कहते हैं, दूली चंद भाया, बाबा ने भिक्षा कौनी कराई, 2 बज रहा है। भाई जी महाराज कह रहे हैं, दूली चंद अभी तक भाई राधा बाबा ने कुछ पाया नहीं। और फिर वे जोर से बाबा को संबोधित कर उठे, बाबा आप भिक्षा कर लीजिए। उसी समय जो पूरा दृश्य था वो चला गया, तिरोहित हो गया। भाई जी महाराज और उनकी हवेली साथी, वो जो पूरी दुनिया थी, परपंच थी, वो दिखने लग गई। पूज्य बाबा के सामने ज्यों का त्यों व्यक्त हो गया वही दुनिया। जब भी श्री जी दिख रही थी, सब चले गए। पूज्य भाई जी की कोठी के मुख्य द्वार के बाईं ओर एक बरामदा और कमरा था। पूज्य बाबा बरामदे में ही बैठकर उन दिनों भिक्षा किया करते थे। तो श्री भाई जी महाराज दाहिनी ओर के बड़े कमरे में अपना संपादकीय कार्य करते थे। पूज्य बाबा भिक्षा करने लगे, लेकिन रह रहकर उनकी दृष्टि सामने बड़े कमरे पर जाने लगती। तो बाबा उसी रूप को देख रहे हैं। फिर बाबा
कुछ देखते हुए, उसी चीज़ को देखते देखते, प्रूफ को देखते देखते बाबा की ओर तिरछी चिंतन दृष्टि डाली। आहा, भाई जी का क्या जादूगर है जो अपनी कला प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कल्याण के प्रूफ देखने बैठे हैं कि पूज्य बाबा को अपनी आराध्य के दर्शन कराने में जुटे हैं। कहाँ तो मात्र 2 रुपए देने के लिए भाई जी महाराज से बाबा इतना कह रहे थे, और कहाँ भाई जी महाराज ने इतने सुंदर दर्शन श्री बाबा को करा दिए। इस प्रकार सुंदर दृश्य का श्री बाबा दर्शन कर रहे हैं। श्री जी की कृपा से अभी प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। इसके आगे के प्रसंग को लाडली जी की कृपा से आगे श्रवण करेंगे। तो श्री जी की कृपा से अभी विश्राम देते हैं। सद्गुरुदेव भगवान और लाडली जी की कृपा ऐसे ही हम सभी पर बरसती रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।